देखिए कल की वीडियो में जो हमने एक कोड बनाया था वो क्या बनाया था एक बार देख लेते हैं। कल की वीडियो में हमने एक कोड बनाया था, ठीक है। यानी कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट आपको एक एंटर करना है और अल्फ़ाबेट एंटर करने पर आपको मंडे, ठीक है, जैसे हमसे मंडे हो जाएगा, टी से ट्यूसडे हो जाएगा और डब्ल्यू से आपका वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है, एस से आपका थर्सडे। तो आज हम एक ऐसा कोड तैयार करेंगे कि कैलकुलेटर बनाएंगे। कैलकुलेटर आपने देखा होगा कि जिसे हम चाहते हैं, आइए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहले मैं आपको ये आज का लेक्चर में यानी कि इफ एल्स लीडर ही चलेगा। देखिए मेरा आज का एजेंडा कोड का ये है, यदि आप वन प्रेस करते हैं तो वन प्रेस करने पर इसे क्या करना चाहिए, टू नंबर को ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। यदि आप टू प्रेस करते हैं तो उन्हीं टू नंबर को जो आपने एंटर किया उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि आप थ्री प्रेस करते हैं तो थ्री प्रेस करने पर टू नंबर को क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यदि फोर प्रेस करते हैं तो फोर प्रेस करने पर आपको क्या करना चाहिए, उन टू नंबर को वो क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यदि फाइव प्रेस करते हैं तो फाइव प्रेस करने पर टू नंबर का क्या निकाल दें, मॉडुलस निकाल दें। तो अब ये देखना है कि जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं उस वैल्यू को एंटर करने पर एक तो आपको ऑप्शन चॉइस के लिए आपको एक तो वेरिएबल इसके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, देखिए इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो नंबर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉडुलस करना है उसके लिए मैं एक्स और वाई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे जेड, ठीक है। यानी कि इन दो नंबर को एक्स और वाई को ऐड करके इनको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा जेड के अंदर, ओके। और इसी तरह से दो नंबर को माइनस करके इस, तो इस कोड को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आइए देखिए हम सबलाइन में जाते हैं और वहाँ पे इसका कोड को राइट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, mk5.c, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन बॉडी, तो इंटीरियर टाइप के अंदर मैंने एक एन वेरिएबल, एक एक्स एंड वाई और एक मैंने जेड। तो मैं पहले फर्स्टली क्या करता हूँ, एंटर एनी नंबर बिटवीन, किसके बीच में, मैंने दे दिया वन से फाइव के बीच में कोई भी आप एंटर एनी नंबर बिटवीन वन टू फाइव के बीच में आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्कैनर और यहाँ पर %d, इसको मैंने असाइन %, यहाँ पे इसको नंबर के अंदर असाइन कर दिया। फिर मुझे दो नंबर एंटर करने कैलकुलेशन के लिए, एंटर एनी टू नंबर फॉर कैलकुलेट, ठीक है। और स्कैनर मैं इसको यहाँ पर %d कोड %x %y। अब हमने ये बोला इफ यदि n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उसे z इक्वल्स टू क्या कर देना चाहिए, x प्लस वाई, ठीक है। फिर एल्स इफ हमने बोला यदि n की वैल्यू 2 के इक्वल है तो z इक्वल्स टू उसे कर देना चाहिए x माइनस वाई। फिर एल्स इफ यदि n की वैल्यू 3 के इक्वल है तो z इक्वल्स टू x इंटू क्या कर देना चाहिए उसे, y, x इंटू वाई, सेमीकोलन, ऊपर भी सेम मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स इफ यदि आप n की वैल्यू इक्वल है 4 के तो उसे कर देना चाहिए z इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई वाई। एल्स इफ यदि आपका n की वैल्यू 5 के इक्वल है तो z इक्वल्स टू x मॉड्यूल क्या कर देना चाहिए इसको, y। वरना एल्स में प्रिंट के अंदर मुझे एक ऑप्शन दिखा देना चाहिए रॉन्ग इनपुट, ठीक है। और लास्ट में मेरा यहाँ पे z प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, z। तो %d कॉमा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका z, ठीक है। आइए अब हम इस कोड को क्या करते हैं, रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कोड को रन करने के लिए पहले फाइल में जाके मैंने इसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद cmd ओपन करते हैं हम, जैसे यहाँ पे cd कोड
CGC प्रोग्रामिंग, उसके बाद GCC मैंने कर दिया mk5.c। तो मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A प्रेस करता हूँ रन के लिए। अब देखिए आप कोई भी यहाँ पे एक नंबर एंटर करेंगे, सपोज करिए मैं यहाँ पे 3 एंटर कर लेता हूँ, तो फिर ये एंटर एनी 3 नंबर मैंने दिए 5 and 3। 5 and 3 पर क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 5 into 3 आपका हो गया 15। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर मैंने कंपाइल किया रन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो 1 यहाँ पे मैंने ये रहा, देखिए 4 and 23 प्लस कितना हो गया आपको 27। तो इस तरह से यानी कि 4 और 27 को ऐड करने पर आपका आंसर 23 और 4 27 आंसर आएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं मान लो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 6, तो यहाँ पे नंबर एंटर किया मैंने, तो नंबर एंटर करने पर क्या रहा, रॉन्ग इनपुट, और ये Z प्रिंट हो रहा है आपका 0, क्योंकि इसके अंदर तो कोई वैल्यू आई नहीं है, क्योंकि यहाँ से सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आइए मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कोड कैसे काम कर रहा है आपका। ओके, यहाँ पे आए हमने क्या किया, n की वैल्यू हमने असाइन कर दिया, n की वैल्यू हमने असाइन कर दिया। ठीक है, 2 असाइन कर दिया है। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद पहले ये n की वैल्यू को चेक करेगा, क्या n की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 इक्वल है 1 के, नो। इस इफ के लिए ये एल्स पाएगा, फिर एल्स इफ को चलाएगा, क्या 2 इक्वल है 2 के, यस 2 इक्वल है 2 के। तो ये क्या कर देगा, x की वैल्यू आपने 5 एंटर किया है और y का वैल्यू आपने 3 एंटर किया है, तो 5 में से 3 माइनस होके अब आपका आ जाएगा z इक्वल्स टू 2। तो अब आपका z कितना प्रिंट हो जाना चाहिए, 2। देखते हैं एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। आइए, ये रहा मेरा टर्मिनल, ये प्रेस मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, यहाँ पे 5 एंड 3, देखिए z की वैल्यू 2 आ गई। अब इस कोड को थोड़ा सा हम और इनहेंस कर सकते हैं। इनहेंस का मतलब कि हम पहले ही ऑप्शन दे दें कि 1 प्रेस करने पर प्लस होगा 2, तो वो चीज़ ऑप्शन में अगर आपको देना है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे यदि 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस, तो 1 प्रेस टू फाइंड सम करेगा, नेक्स्ट लाइन में स्लेस सम। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा से आपने प्रिंटफ यूज़ किया, यहाँ पे 2 प्रेस टू फाइंड, ये क्या करेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्लेशन। ओके, प्रिंट आउट, यदि आप 3 प्रेस करते हैं तो 2 फाइंड यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। प्रिंट आउट, यदि आप 4 प्रेस करते हैं तो 2 फाइंड यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवीजन। प्रिंट आउट, यदि आप 5 प्रेस करते हैं तो 2 फाइंड यहाँ पे निकालेगा मॉड। और इसके लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं सेलेक्ट एनीवन फ्रॉम अबव, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैसेज वही रहेगा, सेलेक्ट एनीवन फ्रॉम अबव। ठीक है, तो यहाँ पे स्लेश एंड कोट, इसको बंद, और यहाँ पे और लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक स्लेश एंड। ठीक है, अब इसको देखिए हम CLS करते हैं, दोबारा से कंपाइल किया, ये प्रेस किया, तो देखो अब आपको क्या करना, 1 प्रेस करने पर आपको क्या करेगा ये, ठीक है, सम कर देगा, 2 प्रेस करने पर सब्ट्रैक्शन कर देगा, 3 प्रेस करने पर मल्टीप्लाई, 4 प्रेस करने पर डिवीजन। ठीक है, जैसे 4 नंबर दे दिया हमने 24 एंड यहाँ पे हमने दे दिया 3, तो 24 3 को 8 टाइम डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये जो हमने कैलकुलेटर बनाया ये नंबर में एंटर करके बनाया। अब हम इस कैलकुलेटर को ऐसा बनाना चाहते हैं, अगर हम प्लस ही प्रेस कर दें तो प्लस ही हो जाए, है ना। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर में वैल्यू एंटर किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज, ये जो आपने n की वैल्यू जो है ना,
ये नंबर में ना एंटर करके आप इसकी वैल्यू प्लस एंटर करें। क्या एंटर करें? प्लस। प्लस करने पर प्लस, माइनस करने पर माइनस, मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर डिवाइड और मॉड्यूल करने पर मॉड्यूल। लेकिन आपने ये जो 1 2 3 4 है इसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर किया था? इसका डेटा टाइप लिया था आपने इंटीजर, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका ये जो डेटा टाइप है ये क्या है? इंटीजर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, नंबर की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट, ये नंबर की वैल्यू एंटर करने के लिए आपने n जो है वो n किस नेचर का है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेकिन अब आपको जो एंटर करना है ये सिंबल एंटर करना है। ठीक है, और ये सिंबल एंटर करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेटा टाइप होगा वो आप रखेंगे कैर टाइप का, ये नंबर नहीं होगा। और आपको पता है कैर के अंदर जो वैल्यू को इंडिकेशन किया जाता है वो सिंगल कोटेशन के अंदर इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। कैर आपका प्लस हो, ठीक है, या कैर आपका क्या माइनस हो, या कैर आपका क्या हो मल्टीप्लाई हो, या आपका डिवीजन हो, या फिर आपका मॉड्यूल। तो इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर लगाएं और ऑपरेटर लगाने पर उन वैल्यूज को क्या कर दे, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दे। आइए हम इसका भी कोड बना लेते हैं। फाइल में जाकर न्यू, सेव, mk6.c, hash include studio .h, void main, बॉडी। हमने इंटीजर टाइप के नो कैर के अंदर हमने ले लिया ओपी यानी कि ऑपरेटर, और वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए तो हमने वही ले लिया इसके अंदर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर एनी ऑपरेटर, एंटर एनी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटर एंटर कर देंगे, और ऑपरेटर एंटर करने के बाद स्कैनअप लगाएंगे आप यहाँ पे %c गॉट %ch, क्योंकि ऑपरेटर की वैल्यू किस टाइप की है, ओपी की वैल्यू कैर टाइप की, और कैर टाइप की वैल्यू को इंडिकेशन किससे करते हैं, सिंगल कोटेशन। और जो सिंगल कोटेशन होता है उसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है वो %c होता है, ये याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका स्कैन ऑफ %d गॉट m%x और m%y। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इफ आपने बोला ओ पी इक्वल होना चाहिए प्लस के इक्वल है, तो उसको कर देना चाहिए z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इफ यदि आपका ओ पी इक्वल होना चाहिए माइनस के, तो z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एल्स इफ यदि ओ पी इक्वल है आपका मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, एल्स इफ यदि आपका ओ पी इक्वल है किसके, डिवाइड के, z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एल्स इफ यदि ओ पी इक्वल है मॉड्यूल, तो z इक्वल टू ओ सेट z इक्वल टू एक्स मॉड्यूल वाई। ठीक है, वरना एल्स में प्रिंट के अंदर यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दे रॉन्ग ऑपरेटर, आपने ऑपरेटर गलत एंटर किया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे z की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं %d डॉट कॉमा z। एक बार इसको भी कंपाइल कर लेते हैं, GCC, यहाँ पर आ जाएगा आपका mk6.c, ओ यहाँ पे कर प्रिंट ऑफ की स्पेलिंग कराते हैं, ये रहा, यहाँ पे डी छूट गया है। अब ओके, अब इसको आप यहाँ पे रन किया,
एंटर एनी ऑपरेटर, मैंने प्लस प्रेस किया, नंबर प्रेस किया, यस 5 और 6 11 काम कर गया। ठीक है ना, जो हमने जितना इमेजिन किया था कोड के लिए वो उतना काम कर गया है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल प्रेस करता हूँ आई थिंक, तो मैंने यहाँ पे 0 3 और 6 का जो मॉड्यूल आता है वो 0 आता है, तो ये भी सक्सेसफुल काम कर गया। अगर चाहें तो इसको भी आप यहाँ पे ये दे सकते हैं ना, इसकी तो खैर इतना रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि हम प्लस प्रेस कर रहे हैं तो प्लस ही आ जाएगा। ओके, तो आज हमने इसके अंदर इफ एल्स रीडर के अंदर आज हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा है कि कैलकुलेटर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज हमने नंबर टाइप की वैल्यू एंटर करने पर कैलकुलेटर बनाना सीखा है, और ठीक है, और हमने कैरेक्टर यानी कि वही ऑपरेटर डालने पर ही कैलकुलेटर, एक बार हम रॉन्ग कैलकुलेटर चला लेते हैं, रॉन्ग ऑपरेटर, अगर आप @ और ये नंबर तो देखिए रॉन्ग ऑपरेटर आ गया, वैल्यूज आपका यहाँ पे 0 आ चुका है। ओके व्यूअर्स, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।